नाश्ता विस्ता करून आलाय की नाही आलाय? क्या द्यायची गरज है? और अच्छा कैसा लग रहा है आप लोगों को सयाज होटल की आज की पहले ट्रेनिंग में? जिनको जिनको अच्छा लग रहा है एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए होनी चाहिए। जब भी हम छोटे मोटे होटल में ट्रेनिंग लिया करते थे उस वक्त हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारी संस्था का लेवल भी वैसा ही था। आप जितना पैकेज दिया करते थे उतने पैकेज में वैसा ही होटल आ सकता था, उससे ज्यादा आता नहीं था। आज भी नहीं आता, फिर भी हमने कोशिश की कि क्यों ना आपको अच्छा होटल में ले जाया। अरे गहरे नत्थु खेरे ऐसे वैसे सब लोग मिलकर अगर यहाँ आकर ट्रेनिंग लेकर लोगों को खड्डे में डाल सकते हैं तो जिन लोगों ने लोगों की जिंदगी बचाई है उनको क्यों अधिकार नहीं यहाँ पर आने का? मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे हकदार ऐसे होटल में जाकर फील लेने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन हम हमेशा अपने आप को कम समझते थे। आज शुरुआत की है हमने अपनी हस्ती को पहचानने की, तो आज से आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें बनी हैं, दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड बने हैं, दुनिया में जितने भी 7 स्टार 5 स्टार होटल बने हैं, ये सभी चीजें आपके और मेरे लिए बनी है और आज से उन सब चीजों का उपभोग लेना है। लेंगे सब लोग? क्योंकि जो लोग लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, उद्ध्वस्त होणारे कुटुंब जे लोक वाचवतात रोज जाऊन मार्केटमध्ये, आत्महत्या करायचा विचार करणाऱ्या माणसाला तिथून परत आणून लोकांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी ज्योत पेटवायचं मार्गदर्शन जे लोक करतात, अनेक लोक ज्या व्याधीमध्ये ग्रस्त आहेत त्या ग्रस्त व्याधीत ते लोक जे आपली उम्मीद सोडून बसलेले आहेत, त्यांना जगण्याची सुद्धा आता धाडस राहिलेली नाहीये, अशा लोकांना जाऊन जे जगण्याची उम्मीद दाखवतात अशा आमच्या संस्थेच्या विस्तार अधिकारी लोकांसाठी सुद्धा माझं असं मत आहे की हे हॉटेल लहान आहे तुमच्या माझ्या कामासमोर। आता पर्याय नाही की कोल्हापूरमध्ये शेवटचं टॉपचं हेच आहे, लेकिन इससे बड़ा जब बनेगा सबसे पहला ट्रेनिंग हमारा वहां पर होगा जो इससे बड़ा बनेगा। तो अपने आप को कम न समझो, हिंदुस्तान के ऐसी संस्था के साथ आप काम करने जा रहे हो, ऐसे संस्था के विस्तार अधिकारी बने हो आप लोग, जो संस्था महाराष्ट्र में तो टॉप पे है, लेकिन आज मैं सयाजी होटल में सबसे पहला ये सेंटेंस आपको बोलने जा रहा हूं। आज तक मैंने विस्तार अधिकारी ट्रेनिंग में जो जो बोला है आप सब लोग उसके प्रूफ हैं, आप सब लोगों ने देखा है कि आने वाले कुछ दिनों में वो चीज हो चुकी है। तो आज एक सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, अगर आप सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए तो तैयार हैं आप सब लोग? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बनने जाने वाली संस्था जो आज से कारपोरेट में कन्वर्ट होने जा रही है, उस संस्था के सबसे बड़े पद पर आप सब लोग काम कर रहे हो और आप ही सभी लोग देश भर में जाकर इस संस्था को पहुंचाएंगे। बहुत जगह पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर पहुंचना हमें अभी भी जरूरी है और वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी और पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके और मेरी सब लोगों की है। तैयार हैं आप लोग? घर घर में, हर उस गांव में, हर उस गली में हमें पहुंचना है जहां पर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग हैं, जो परेशान हैं, जो कंफ्यूज हैं, जिनके दिल के अंदर बीमारी के बारे में डर जा चुका है, वो डर कर बैठे हैं। डर की वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मेडिकल के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, पूरा घर परिवार मानसिक अपसेट हो चुका है। ऐसे घरों में घर पे जाकर अगर आपने समर सोशल फाउंडेशन का कार्य उनको समझाया तो उनका मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सोशल जो कुछ भी नुकसान हो चुका है, जो होने वाला है, उस सिचुएशन से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं और ये सबसे बड़ा काम है। इसमें पैसे कितने मिलेंगे छोड़ दो, वो तो आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन अगर एक घर भी अगर आप बचा पाए तो उसकी जो दुआएं आपको मिलेंगी आने वाले दिनों में, ऐसे घर आपके होंगे। तो उसके लिए हमें वहां तक जाना है। और हर बार हम जब विस्तार अधिकारी मीटिंग लेते हैं, आज का मीटिंग कौन सा मीटिंग है? आपकी रैंक का नाम क्या है? क्या रैंक है आपकी, जरा जोर से बोलिए। विस्तार अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर बनकर आप यहाँ पर आए और डेवलपमेंट ऑफिसर हर महीने में हम जब इकट्ठा आते हैं तो हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारी रैंक क्या है, उस रैंक से जुड़े हुए काम क्या है, ये काम कैसे करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें कैसे पहुंचना है, ज्यादा विस्तार अधिकारी, ज्यादा पीआरओ कैसे बढ़ाने हैं, बहुत सारे लोगों के घर में जो प्रॉब्लम है उसमें उनको कैसे राहत देनी है, और ये सब करते करते मेरे घर में पैसा कैसा आएगा, इस सब चीजों का रिव्यू और प्लानिंग करने के लिए हम हर महीना इकट्ठा आते हैं। और आज आप, मुझे लगता है पहली बार इस होटल में आए हैं, तो आपको पता होगा आज अगर आए हो आप इकट्ठा तो जाते जाते शाम तक ट्रेनिंग खत्म होने तक
जो मानसिकता के आप विस्तार अधिकारी हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, शाम आने तक 6 बजने तक ट्रेनिंग खत्म होने तक आपकी मानसिकता में 100 टाइम चेंज आने वाला है। अभी जैसी मानसिकता है उसमें कितने टाइम चेंज आने वाला है? अभी ऑलरेडी आप सबको पता है कि हम बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, पता है आप सब लोगों को। इंडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबसे सत्य, शाश्वत, परफेक्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वह है समर्थ सोशल फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म, जहां पर ना सॉफ्टवेयर है, ना आईडी है, न कोई प्लान है, न कोई सिस्टम है, न कोई कागज है, न किसी को कुछ दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी पिछले 8 साल में इतनी पारदर्शिता है कि एक भी रुपए का व्यवहार गलत नहीं हुआ, किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, किसी के साथ डंपिंग पॉलिसी का यूज नहीं हुआ, हर कस्टमर सेटिस्फाइड है। जितने भी प्रोडक्ट ऑफिस से निकलकर आपके पास आते हैं, आपसे कस्टमर तक पहुंचते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड, पीआरओ सेटिस्फाइड, विस्तार अधिकारी सेटिस्फाइड, एंड यूजर से लेकर कंपनी के सिस्टम तक हर चीज सेटिस्फाइड है। और एक नई चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी ट्रेडिशनल बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जितनी भी एमएलएम करने वाली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ये नोट करने वाली चीज है। तो इन सब कंपनियों ने बहुत बार अपना इवैल्यूएशन किया है। ये सब बड़ी कंपनियां जब हर्बल प्रोडक्ट बना के बेचती हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना के बेचती हैं, किसी मेडिसिन को बना के बेचा जाता है, तो ये लोगों के पास एक टीम है जो इस दवाइयों का, इस प्रोडक्ट का, इस आयुर्वेदिक कंसेप्ट का इवैल्यूएशन करती है, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर। और इस इवैल्यूएशन में चेक किया जाता है कि कितने लोगों पे हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है, कितने लोग परसेंटेज में रिजल्ट है, कितने परसेंटेज में रिजल्ट नहीं है। तो बड़ी से बड़ी कंपनियों का रिकॉर्ड 10% से 30% तक है नेगेटिव रिकॉर्ड। 100 प्रोडक्ट जब मार्केट में जाते हैं, 100 दवाइयां जब मार्केट में जाती हैं, सबसे अच्छी कंपनी का रिकॉर्ड है 10% नेगेटिव रिपोर्ट। और बाकी की एमएलएम बेस्ड काम करने वाली बहुत सारी कंपनियों को तो 60% तक का भी रेशियो है। 100 प्रोडक्ट में से 60% लोगों को रिजल्ट आता ही नहीं, लेकिन मिनिमम कितना है? 10%। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सयाजी में सबसे पहली बात हमारी जोनल ऑफिसर ट्रेनिंग मीटिंग इसी सयाजी में होती है। 27 मई से हमने शुरुआत की थी, 5 जोनल ऑफिसर मीटिंग हमारी हो चुकी है। सब जोनल ऑफिसर आपसे रिपोर्ट लेकर ट्रेनिंग में आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, दिन भर का डिस्कशन ट्रेनिंग रहता है, और उस ट्रेनिंग में हम लेते हैं कि कितने प्रोडक्ट गए, उसमें से कितने लोगों को नेगेटिव रिजल्ट आया। तो पिछले महीने के ट्रेनिंग में एक आश्चर्यचकित चीज हमारे सामने आई जो बताना जरूरी है। अगर वो चीज आपको पता चली तो आप चिल्लाकर देश में सभी लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं। तो क्या चीज है? पिछले महीने में 12,000 डायबिटीज के किट जा चुके हैं। किट मतलब 2 डी और 1 टी। और उन सभी कस्टमर का फॉलोअप जब हमने लिया और हमारे जोनल ऑफिसर ने मुझे जब बताया, तो आश्चर्य वाली चीज ये समझ में आई कि 12,000 में से सिर्फ 7 लोगों के नेगेटिव रिजल्ट है, 7%। और 7% लोगों को जब हमने कॉल किया तो पता चला कि गलती उनकी है, उन्होंने डाइट फॉलो नहीं किया, उनको इस्तेमाल का तरीका पता नहीं है, उन्होंने खुद से अपनी गोलियां बंद कर दी, उनकी गलती है। लेकिन फिर भी मान लो कि 12,000 में से सिर्फ 7%, परसेंट नहीं, पर्सन, नंबर ऑफ हेड, कितने परसेंट? 7 लोग 12,000 किट जा चुके हैं और 7 लोगों को रिजल्ट नहीं आया, तो परसेंटेजली कितना परसेंटेज निकलेगा? 0.1 होने के लिए भी 12 लोग लगेंगे, 1% होने के लिए 120 लोग नेगेटिव लगेंगे। 12,000 में से 1% मतलब 120। अगर 120 लोगों को रिजल्ट नहीं आता तो मैं ये कह सकता था कि हमारे प्रोडक्ट में 1% नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन 1% भी नहीं है। 12 लोग अगर रहते तो मैं ये कह सकता था कि हमारे प्रोडक्ट जितने लोगों ने लिए हैं 0.1% नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन वो भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि 12 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ है, जो लाइन में बोलने जा रहा हूं, इस लाइन पर तालियां भी बजेंगी, आप नोट भी करेंगे और चिल्लाकर देश में बताएंगे कि समर्थ सोशल फाउंडेशन के बनाए गए मोनोपोली प्रोडक्ट इस हद तक क्वालिटी रिजल्ट दे रहे हैं कि जितने प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं हर महीना, उसमें से 0.1% भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। 99.99% से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हमने बनाकर आपके हाथ में दिए हैं, आपने पीआरओ के हाथ में दिए, और आप और आपके पीआरओ मिलकर देश में उन लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप सब लोग, आपकी आवाज से नहीं लग रहा। अच्छा, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते क्या हमारा? करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, जो नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, क्या नाम है नई प्रोडक्ट का अभी जो परसों लॉन्च किया हमने? जोर से बोलिए। किस समस्या पे काम करता है वो प्रोडक्ट? एसिडिटी की समस्या पे काम करता है। क्या लगता है आपको, एसिडिटी की समस्या बड़ी समस्या है या छोटी समस्या है? देश में सबसे बड़ी समस्या, अगर कौन से डॉक्टर लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे पूछ लो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जितनी भी बीमारियां हो रही हैं लोगों को, नई हो, पुरानी हो, बड़ी हो, छोटी हो, हर बीमारी का पहला सिम्टम, पहली वजह क्या है?
शुरुआत क्या है उसकी? एसिडिटी है। अगर आप डायबिटीज के बारे में बात करेंगे डीप में, तो आज तक हमने ये लिखा, ये पढ़ा, ये सुना कि डायबिटीज पैनक्रिया से रिलेटेड बीमारी है। पैनक्रिया डैमेज होने से, बीटा सेल्स का काउंट कम होने से डायबिटीज हो जाता है, ऐसा हमने सीखा है, देखा है। लेकिन अगर ज्यादा डीप में जाएंगे और ज्यादा होशियार आदमी को मिलेंगे, एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो वो आपको ये बताएगा कि डायबिटीज पैनक्रिया से होने वाली बीमारी नहीं है। डायबिटीज लिवर के डैमेज होने वाली बीमारी है। और लिवर के डैमेज होने में सबसे बड़ा रोल है एसिडिटी का। तो अगर डायबिटीज को भी ठीक करना है तो लिवर के फंक्शन को ठीक करना पड़ेगा, मेटाबॉल को बैलेंस करना पड़ेगा, और मेटाबॉल को बैलेंस करना है तो सबसे पहले एसिड को मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब आज तक जितने भी प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, सभी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड, सभी प्रोडक्ट का बेस जो था वो था एसिडिटी वाला, और वो आज हमने सबसे लास्ट में बनाया जिसका नाम बी एसिड है। और मुझे कहते हुए बहुत अभिमान लग रहा है कि पिछले महीने में लॉन्च किया था, सबसे फास्ट सेलर प्रोडक्ट बी एसिड बन चुका है। सबसे ज्यादा सेल बी एसिड का हो चुका है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। बहुत बार हम ट्रैवल में रहते हैं, रात को नींद नहीं होती, खाना पीना अलग टाइम पे हो जाता है, हमें भी एसिडिटी का तकलीफ होता है, तो बार बार हमें ओमेज, वो अलग अलग गोलियां खाना पड़ती थी जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो हम उसको खाया करते थे। लेकिन आज बी एसिड साथ में है, कार में है, बैग में है, घर में, जिधर है उधर है बी एसिड। बी एसिड को यूज करने से हम खुद ये फायदा देख रहे हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है। कितने मिनट के अंदर? तो आप आज के बाद लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास इसके पहले सबसे इमीडिएट रिजल्ट देने वाला कौन सा प्रोडक्ट था? अनलिकोनिन, जो 15 मिनट में रिजल्ट दिखाता था। उससे भी कम टाइम में 5 मिनट में रिजल्ट देने वाला भी प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है, बी एसिड, जो खुद भी यूज करें, अपने भी घर में रखें और लोगों को भी दे। सबसे ज्यादा सेल किसका हो रहा है आजकल? और उसका मैं आपको एक लीगल लॉजिक बता दो, नोट करें आप सब लोग। मेडिकल में जाकर किसी भी मेडिकल वाले से पूछे कि सबसे ज्यादा सेल होने वाली दवाई का नाम बताएं, कौन सा नाम बताएगा आपको? किसी भी मेडिकल में जाए, सबसे ज्यादा कौन सी दवाई सेल होती है? एसिडिटी से रिलेटेड। अलग अलग 10-12 ब्रांड है उसके अंदर, लेकिन एसिडिटी से ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं। 2 नंबर पे कौन आता है? मेडिकल वाले से पूछिए आप, आपके पास और ज्यादा क्या सेल होता है, तो क्या पता चलेगा? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गोलियां सबसे ज्यादा सेल होती है। और 3 नंबर पे आएगा पेन किलर। पेन किलर से रिलेटेड ज्यादा गोलियां सेल होती है। अगर इस 4 रेशो को ध्यान में रखें तो इस चारों प्रॉब्लम के ऊपर हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। एक बी एसिड नहीं था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसको सब में लास्ट में लाया, आया सब में लास्ट है, लेकिन काम सबसे फास्ट कर रहा है। तो हमें, आपको, आपके परिवार को, हम सब लोगों को, हमारे परिवार को और हर किसी को मार्केट में किस प्रोडक्ट की जरूरत है? तो कोई भी किट दे, डायबिटीज का दे, ज्वाइंट पेन का दे, एचएल के दे, एक्स प्रोडक्ट दे, टी दे, लेकिन हर परिवार जो आपसे जुड़ा है किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर, उसके घर में कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए आज के बाद? जोर से बोलिए, कौन सा जाना चाहिए? तो एक बार डॉक्टर माने साहब ने बी एसिड जैसा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट जो एसिड को मैनेज करने का काम करता है, जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में है, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर माने सर के लिए होनी चाहिए। आज हम जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, आज जो डिस्कशन आपका और मेरा होगा, मैं आपको दिन भर में जो भी बताऊंगा, ये सब चीजें आने वाले टाइम में एक अलग अंदाज में प्रेजेंट होने वाली है। तो आज के ट्रेनिंग में आप अगर नए हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जो विस्तार अधिकारी बनने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक वो 250 करोड़ का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है, लेकिन उनके लिए भी जरूरी है, वो कर सकते हैं आने वाले महीने भर में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 250 का कंप्लीट हो चुका है, वो विस्तार अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो विस्तार अधिकारी बनकर 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए, उनके पास 30, 40, 50, 60, 100, 10 जो भी हैं, पीआरओ भी हैं। तो आज के इस हॉल में 3 कैटेगरी हैं। एक जो विस्तार अधिकारी बनने हेतु आया है, जो बनेगा, 2 जो बन चुका है लेकिन अभी काम ज्यादा किया नहीं, और 3 जो बन चुका है उसके पास टीम भी है। असे 3 कॅटेगरी के लोक इस हॉल में है। मान्य करते हैं? सगळ्यांना मान्य आहे? ह्या तिन्ही कॅटेगरीच्या लोकांना आजचं ट्रेनिंग टर्निंग पॉइंट असणार आहे। जे बनलेले नाहीत ते लवकर बनतील, जे बनलेले आहेत ते स्पीड वाढवतील, आणि ज्यांचं स्पीड खूप आहे ते अजून जरा वाढवतील। आणि तिघांसाठी आजचं ट्रेनिंग एक टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे। तर जीवनाला, येणाऱ्या भविष्याला टर्निंग पॉइंट देणाऱ्या ह्या ट्रेनिंग प्रोग्रामची सुरुवात आता आपल्याला करायची आहे। काय अपडेटवर, काय चेंजेस सांगून, तर ते ऐकण्यासाठी, जीवनाला एक नवीन दिशा देण्यासाठी, संस्थेला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी तैयार आहात का तुम्ही सर्व लोग? तैयारी है आप सब लोगों की? चलो कुछ चेंजेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अब हमारा कंपनी कारपोरेट लेवल के सिस्टम में जाने जा रहा है। नारायण पवार साहब किधर है? नारायण पवार साहब, नारायण पवार साहब किधर? जी आप आगे आइए। नारायण पवार साहब और मैं, पिछली मीटिंग हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर कहाँ हुई थी? लोनावाड़ा। लोनावाड़ा की डेवलपमेंट ऑफिसर मीटिंग के लिए हम हॉल बुक करने पहले गए थे, होटल बुक करने गए थे। तो हमारे साथ नारायण पवार साहब भी थे। तो नारायण पवार साहब, मैं, सुहास सर, एक 5-6 लोग हम साथ में कार में थे, मर्सिडीज में थे, और वहां से हम पूना में हॉल बुक करके हैदराबाद जा रहे थे।
तो ऑन द वे नाइट का सफर था हमारा। रात के सफर में अब मुझे तो गाड़ी में नींद नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना कि दूसरों को भी सोने न दिया जाए, अकेला बैठ के क्या करूंगा। तो बाकी सब सो गए, ये अकेले रात में जग रहे थे। मैं जग रहा था, गाड़ी चलाने वाले सुहास सर चला रहे थे, और हम 3 लोग गाड़ी के अंदर होशियार थे। तो मैंने इनको बोलना शुरू किया कि ऐसे ऐसे आने वाले दिनों में हमें करना है। तो इनको उस दिन मैंने गाड़ी में जो जो बताया था वो एक कारपोरेट लेवल का प्लानिंग था, और उनको बोला था सही टाइम आने दो, मुझे जो चाहिए वो काम होने दो पहले, उसके बाद यही प्लानिंग जो आज मैंने इस गाड़ी में आपको बोला है एक दिन मीटिंग में बताया जाएगा, और ये सब अपडेट कंपनी में किए जाएंगे, और यही अपडेट कंपनी के बिजनेस को 100 टाइम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए प्रूफ है, एक बार जोरदार तालियां नारायण साहब के लिए होनी चाहिए। अब जब मैं बाहर इनसे मिला तो इनको बोला जो आपने मुझे पूछा था कि सर ये कब बताने वाले हैं, तो इनको मैंने बाहर बता के अंदर आया हूं कि वो जो आपको मैंने गाड़ी में बताया था ना, वो सब मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज मैं जो भी आपको बोलूंगा ये पहले सुन चुके हैं, अब ये दोबारा सुनेंगे, और मैं जो बोलूंगा उसमें कुछ चीजें और ऐड भी हैं, तो इसका मतलब आप बाहर नहीं जाना है, आपको दोबारा सुनना है। चलो, तो कुछ चेंजेस और कुछ अपडेट मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नोट करें, सबसे पहले लिखे, ऊपर लिखना है आपको अपडेट। अच्छा, क्या लगता है आपको, खुद को अपडेट करना जरूरी है कि नहीं है? अपने आप को अपडेट करना चाहिए, ऐसा लगता है? यस और नो? यस। आप एक परिवार चलाते हैं, मान लीजिए आप एक परिवार के मुखिया हैं, आपके घर में 10-12 लोग हैं। परिवार को चलाना, कंपनी को चलाना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना लगभग एक जैसा है, वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी अपने परिवार का भी इवैल्यूएशन करें, बिजनेस का भी इवैल्यूएशन करें, अपने आरोग्य का भी इवैल्यूएशन करें। तो सबसे पहले एक चीज नोट करें जो मैं आपको चेंज करने के लिए बोल रहा हूं, महीने में एक बार एक नोटबुक लेकर बैठे और अपने आप का इव्हॅल्युएशन करें। इव्हॅल्युएशन मराठीमध्ये सिंहावलोकन, किंवा वेगळा शब्द त्याला की मागच्या महिन्यात माझ्या आयुष्यात काय काय घडलं त्याचं नोटिंग आणि त्याच्यावर एक नजर मारणे, फ्लॅशबॅक। आज की मीटिंग का नाम है डेवलपमेंट ऑफिसर रिव्यू एंड प्लानिंग मीटिंग। तो रिव्यू का मतलब ही यही होता है कि मैंने क्या क्या किया, वो सही किया या गलत किया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो उसको बदलना है, फायदा हुआ तो उसको कंटिन्यू करना है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन कारपोरेट लेवल पे काम करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, टीम है, नेटवर्क है, जो लोग 100, 200, 500, 1000 लोगों का टीम चलाते हैं, बड़ा बिजनेस रन करते हैं, वो लोग हमेशा महीने में एक बार, मंथली, अपने बिजनेस का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ताकि उनको पता चले कि क्या गलती हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या करना है चेंजेस। तो आज हम किस लिए आए हैं? इवैल्यूएशन। और फिर उसके आगे क्या करेंगे? प्लानिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम थोड़ा पीछे भी देखेंगे, प्रेजेंट में भी देखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बातें करेंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों के? ओके, तो इवैल्यूएशन का महत्व क्या है, इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, आपको क्या लगता है? पॉइंट नंबर 1 नोट करें और बताएं आप कि इवैल्यूएशन करना जरूरी है क्या, उससे क्या फायदा होगा? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इवैल्यूएशन करने से क्या फायदा, बेनिफिट क्या है? यस, इव्हॅल्युएशन केल्यामुळे आपल्या चुका, आपल्याला एखादा एज्युकेशन फेज मध्ये मुलगा आहे, शिकतोय, कॉलेजमध्ये आहे, एमपीएससी आहे, जे काही एक्झामिनेशन देतोय, त्यानं सुद्धा स्वतःचं काय करणं गरजेचं आहे? इव्हॅल्युएशन केलं पाहिजे, काय चुकलं माझ्या हातून, काय बदल करण्याची मला गरज, उसे पता ये चला। पॉइंट नंबर 1, गलतियां समझ में आती है, नोट करें। पॉइंट नंबर 1, हमें हमारी गलतियां कोई आकर नहीं बताएगा। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ा सफर तय करना है, तो गलतियां भी आपको ही ढूंढनी पड़ेंगी, ताकि उसमें चेंज किया जा सके। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए लागू पड़ते हैं या किसी भी बिजनेस में लागू पड़ेंगे? क्या लगता है आपको? सभी बिजनेस में लागू पड़ेंगे ना? क्या हमारे बिजनेस में लागू पड़ेंगे? सभी बिजनेस में। आपके पर्सनल लाइफ में फायदा होगा इसका? जरा जोर से बोलिए। अच्छा, आपको एक गुड न्यूज दे दूं मैं, ताकि आप जोर से बात कर पाए। हमारा लंच ब्रेक 2 बजे होने वाला है, आप जरा जोर से बात करें। कम से कम 2 बजे तक का तो एनर्जी है ना आप लोगों के पास? नहीं तो मैं जिन लोगों को बुलाया हूं, और मैं रात भर ये सोच के आया हूं कि इन लोगों को मोटिवेट करके देश भर में काम करूंगा, और जिनके ऊपर भरोसा के मैं आऊं, साला वो लोग यस बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं, तो हो गया कल्याण संस्था का फिर। तो जो आदमी बड़ा काम करने के लिए बनता है, जिसका जन्म बड़ा काम करने के लिए होता है, उसका फेस बताता है कि ये बड़ा काम करने वाला है। उसके फेस पे वो सब चीजें दिखती हैं, उसके एनर्जी में वो चीजें नजर आती हैं, उसके आवाज में वो एनर्जी होती है। तो आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलत लोगों को चॉइस किया। चेंज करेंगे क्या? मैं हल्की फुल्की चीजें बता के छोड़ देता हूँ आपको, दूसरी लोग चॉइस करूंगा फिर मैं आगे। तो बताओ जरा, आवाज निकाल के बताओ। अरे मला वाटतं हे शेतकरी असावेत, आणि ह्यांना मोठ्यानं हाक मारून कोणाला तरी मोटर बंद कर म्हणून सांगायची सवय असावी। बंड्या, मोटर बंद कर। कुठल्याही क्षेत्रात असा आवाजात दम असणं काय आहे?
कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जाऊन चेक करा, पब्लिक स्पीकिंग, आवाज, आवाजातला दम, तुमची भाषा शैली, याच्यावर सगळं चाललंय आजकाल. बरेच लोक असे आहेत की फुल क्वालिटी स्किल भरलेले आहेत, मांडता येत नाही.